शील गुण निधान सम्माननीय महंत श्री राम साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, दो भागों में से मिलकर हमारा मन बनता है। इसको जो चेतना शक्ति मिल रही है वो भीतर से आत्मा की है, और जो इसको सामग्री मिलती है वो बाहर जड़ जगत का है। इन दोनों के बीच में विवेक उत्पन्न होता है। बीच में दृष्टा चेतन है, बाहर की चीजों को देख करके, भोग कर, सुनकर धीरे धीरे ये अपनी अपनी छोटी छोटी बातों की गठरी बनाता है, जिसको हम संसार कहते हैं, परिवार कहते हैं। और इन्हीं के बीच में द्वंद्व बना करते हैं। द्वंद्व क्यों बनता है कि बीच में हम अपने स्वयं को ना रख करके अपने मन को रखते हैं। स्वयं आत्मा दृष्टा हो करके देखें तो सब कुछ हमारा है और हम सबके हैं। आत्मा के गुण से संपन्न हो तो आप जहां भी निकले आपको सुंदर बच्चे मिलेंगे, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, माँ मिलेगी, पिता मिलेंगे। माँ, भाई, बहन, पिता ये नाम नहीं है। आपके भाई, माता, पिता, बहन का एक नाम हो सकता है, एक पद है माता, पिता, भाई, बहन। और ये पद आत्मा के चारों तरफ उसके पहलू हैं चमकने वाले, जिसको हम एक फूल की पंखुड़ी कहते हैं। आप गुलाब का फूल लीजिए तो उसके चारों तरफ छोटी छोटी पत्तियां गुथी रहती है, पंखुड़ी। जैसे हीरा होता है, उसके कई पहलू की चमक होती है, वैसे ही आत्मभाव के विभिन्न रूप हैं, व्यवहारिक रूप हैं। किसी को माँ कहते हैं, वो भी आत्मा है। पिता कहते हैं, वो भी आत्मा है। बहन कहते हैं, वो भी अपनी आत्मा है। जिनके बीच में किसी मन का कोई संयोग ना हो, स्वाभाविक रूप से अपने ही जैसे योग हो, उसी को हम सही योग भी कहते हैं। और शरीर और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसी को माता, पिता, भाई, बहन, बंधु, मित्र अनेक नामों से जानते हैं। लेकिन जब मन बीच में आ जाता है तो फिर बहन मेरी बहन हो जाता है, पत्नी मेरी पत्नी, पिता मेरा पिता, बेटा मेरा बेटा, भाई मेरा भाई। गुजरात में आप चले जाइए तो जितने भी नाम हैं वहाँ सबके पीछे भाई लग ही जाता है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। ऐसे ही वहाँ की कोई संस्कृति चलाई किसी ने कि बेटा अकेला नहीं है, बेटा पिता के बिना नहीं हो सकता है। तो उस बेटे के नाम के साथ में पिता का नाम भी रखा जाता है। नरेंद्र जो अभी प्रधानमंत्री हैं,
उनके पिता दामोदर, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, ऐसी वहाँ की परिपाटी है। बहन है तो केवल जो बहन है उसी को नहीं कहते, पत्नी के नाम के साथ में भी बहन लगा देते हैं। एक सुंदर भाव है कि किसी को आप अपने व्यक्तिगत वस्तु के रूप में मत देखिए कि जैसे आप मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरी छड़ी, मेरा घर, ये मान लेने से आपके अंदर में ग्रंथि बनती है, कुंठा बनती है, उसी में आप डट जाते हैं और जब आपके अनुकूल वो भाई नहीं करे तब चोट लगती है। मेरा कहते ही हमारे भीतर में एक ईगो बनता है, अहम बनता है, एक कंकड़ आ जाता है और कभी न कभी वो फिर हमारे मन को किरकिरा करता है, खट्टा बनाता है। यहीं से द्वंद्व पैदा होता है। आप प्रकृति को समझिए तो लगभग लोग जानते भी हैं, तो ये नहीं कहते मेरी हवा। हवा वो चीज़ है जो सबकी है। आप उसके गुणों को समझिए, उसके लाभ को, उपयोगिता को समझिए और आपको जितनी चाहिए वो आपको प्रेम से पूरा का पूरा वो मिलेगी। कोई नहीं कहता कि धूप मेरी है, धूप आपकी आवश्यकता है, लेकिन उस सबकी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से सभी का जीवन बना हुआ है। तो मेरा धूप, मेरी हवा, मेरा पानी, ऐसा कोई नहीं कहता है और इस पर एकाधिकार किसी का हो भी नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो एक विराट भावना है, उसी विराट भावना का एक रूप माँ है, एक बहन है, एक भाई है, एक पिता है, एक मित्र है। कहीं भी निकल जाइए आप, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, एक घर की जो बाउंड्री थी वो टूटी और माँ ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, सभी माँ है। लेकिन वो माँ उपदेश देती है जो माँ के अपने पद को समझती है, वो पिता उपदेश देता है जो अपने पद को समझता है। पिता कौन होता है? वैसे भी संस्कृत निष्ठ शब्द है ये, जो अभिभावक होकर के हमारी रक्षा करे वो पिता है, अभिभावक होकर के हमारी भावनाओं को पोषण दे वो माँ है। एक धोबी घर की माँ थी, 6 महीने का बच्चा था उसका और उसके पति दिवंगत हो गए। झोपड़ी में रहते थे और नदी में जाकर के लोगों का कपड़ा धोते थे। उसी से जो उसको अर्जन होता था उसी से अपना जीविका चलाते थे। बच्चे का जन्म हुआ, उसके जन्म लेने के 6 महीने बाद पिता दिवंगत हो गए। मन में एक मान्यता होती है, जो टूटती है तो थोड़ी चोट आती है। नहीं तो इस दुनिया में किसी के बगैर किसी का काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। मन में जगह होती है, वो चीज़ टूटती है तो थोड़ा सा गड्ढा बनता है, बाद में गड्ढा पूरा हो जाता है। उसने हिम्मत बनाई, पति चले गए। अब इस बच्चे का संरक्षण, अभिभावक जो कुछ भी है वो माँ है। फिर पिता का काम उसने अपनाया, नदी में जा कर के उसने कपड़े धोए, पीठ पर बच्चे को बांध करके, दूध पिला करके बांध करके, और बच्चा पीठ पकड़ के सोता रहा, खेलता रहा और माँ कपड़े धोती रही। बहुत जगहों पर मैंने देखा है, प्यार दुलार में बच्चे को या तो आगे अपने सीने से माँ लगा देती है, पीठ में बांध देती है, काम करती रहती है। वही बच्चा अपने माँ की इस परिस्थिति को देख करके ज्ञानी भी बनता है। एक कागज के अक्षरों में ज्ञान नहीं मिलता है। जीवन के जो कर्म है ये अक्षर है, इसमें श्रम भी आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, उसको झेलता है, तपस्या करता है,
तो माता पिता के साथ में जो बच्चे रहते हैं, चलते हैं, देखते हैं, ये उस कठिनाइयों के अक्षरों को पढ़ते रहते हैं और यही उसको वो अनुभूति देते हैं जीवन के संघर्ष कि वो अक्षर उसको मजबूत बनाते हैं। लड़का पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुआ, फिर किसी ने उसको रास्ता बताया होगा, फिर यूपीएससी में एग्ज़ाम दिया। एक ही बार के उस परिश्रम से उसने यूपीएससी क्वालिफाइड कर लिया। मतलब पहली बार में ही वो जिले का कलेक्टर बना। घर पर पत्रकार लोग आ गए, भीड़ आ गई कि पूरे ज़िले में नहीं, कई ज़िलों में कलेक्टर बनता है कोई, एक आध क्वालिफाइड करता है। फिर बेटा भी पत्रकारों के माध्यम से जान पाया, तो फिर मिठाई लिया, माला ली, अपनी माँ के पास आया झोपड़ी के अंदर। माँ को माला पहनाया, मुख में मिठाई डाली, लेकिन माँ के उस सिमटे हुए चेहरे को देख करके, उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, 55 के आसपास की उम्र थी, लेकिन गरीबी में चेहरे पर सिकन आ गई थी। तो बेटा रोने लगा, उसकी आंख से आंसू आंसू आंसू। तो माँ देख करके बोलती है कि बेटा, मैंने सुना कि तू कलेक्टर बन गया, अच्छी नौकरी पाया हुआ है, फिर रोता है। तो बेटा कहता है कि माँ, रोना इसलिए आया कि इस महल, इस झोपड़ी में रहते रहते गांठ भर कीचड़ में कपड़े धोते धोते माँ की ज़िंदगी बीत गई। अब जब अच्छे दिन आए हैं, महल में रहेगी मेरी माँ, मैं सेवा करूं, तो मैं देखता हूं कि चेहरे पर ज़्यादा दिन नहीं दिखते हैं, मेरी माँ बहुत दिन तक नहीं रहेगी। ये सुन कर के उसकी माँ थोड़ा सा चहक करके बोली कि बेटा, मैं समझती थी कि तू पढ़ा हुआ है तो समझदार होगा, लेकिन अभी लगता है कि तेरे को माँ का ज्ञान नहीं मिला है। तुझको ये किसने बताया कि माँ अपने बेटे को अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए पढ़ाती है? तुझको ये किसने बताया कि माँ बूढ़ी होती है और मर जाती है? बेटा, माँ के प्रति श्रद्धा बेटे के दिल में अगर जिंदा रहे तो माँ कभी मरती नहीं है। वो श्रद्धा नहीं हो तो माँ कराहती रहती है, माँ झेलती रहती है, और बेटा दूसरे कमरे में रह कर के निकल जाता है, आता है, न शाम को मिलता है न सवेरे मिलता है। उस बेटा के माँ के जिंदा रहते रहते बेटे के लिए माँ मरी होती है। ये सारी दुनिया लगाव से है, लगाव नहीं है तो कोई नहीं है। और लगाव क्या है? जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। आपके पास पैसा है, उससे लगाव रखेंगे तो पैसा धोखा देगा। आपके मन की कोई प्यारी चीज़ है, उससे लगाव रखेंगे तो धोखा पक्का मिलेगा। लेकिन आप अपनी सेवा से, अपने भाव से, अपनी सद्बुद्धि से इसका सही लगाव रखेंगे, जहाँ पर इसको होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो आपको दुनिया में कभी धोखा नहीं होगा। एक सच्चा साधु, एक अच्छा साधु, और साधु ही नहीं कि अच्छा सज्जन व्यक्ति दुनिया में कहीं होता है तो उसको हर चीज़ें हर जगह मिल जाती है। पूरे जीवन हम लोग चलते चलते आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप लोग तो रविवार की छुट्टी मना लेते हो, होली दीपावली मना लेते हो, तो थोड़ा आराम कर लेते हो, लेकिन साधु संत कभी भी रविवार की छुट्टी नहीं मनाते हैं, होली दीपावली नहीं मनाते हैं। उनका प्रतिदिन का जो सम्मेलन होता है, भक्तों से बातचीत होती है, वही सत्संग है, वही होली है, वही छुट्टी है, वही काम है। इसलिए कि स्वाभाविक रूप से लग गया कि अरसनारा भी हमारा घर है। अब इससे पहले जहाँ पर थे वो अपना जैसे लगता था, जरा सा भी इसमें असहजता नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि ये सब कोई हमें बहुत पहले से मिले हुए है, कोई नए नहीं है। ये भाव कब आता है? जब आत्मीयता आती है, आत्मभाव आता है। आत्मभाव कब आता है? जब हम छोटी छोटी बातों की जो ग्रंथि है उसको तोड़ देते हैं। सभी अपने हैं। एक व्यवहार है कि घर में हम घर चलाते हैं, लेकिन भाव जो बनता है, अंदर से जो गुण आते हैं,
वो बस पर बैठेंगे तो भी लगेगा। आप बस पर आराम से बैठे हुए हैं, कोई एक बहन है गोदी में बच्चा लिए हुए है, उसको सीट नहीं मिली है, आपको अपने घर की बहन की याद आती है, मेरी बहन भी ऐसे है। उस अपने बहन की याद ने आपके अंदर में जो ज्ञान उत्पन्न किया, प्रेरणा पैदा किया कि आज इसकी जगह पर मेरी बहन होती तो मैं क्या करता, पहले इसको बैठाता तब मैं बैठता। उस आपके बहन के धर्म ने, आपके बहन की याद ने जो धर्म की प्रेरणा दी आपके भीतर में, उस प्रेरणा से आप खड़े होते हैं और उसको आप प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि आप बैठ जाइए और मुझे अभी आगे उतर जाना है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतने व्यवहार से आपका दिल कितना भर जाता है और पूरे जीवन भर के लिए उसके अंदर में आप भाई के रूप में, एक सुंदर देवता के रूप में, एक आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसका भी प्यार बढ़ जाता है, आपका धर्म बढ़ जाता है। ये करने में ना आपको तपस्या करनी है, ना आपको अग्नि तापना है, ना जलसैन करना है, कुछ भी तो कठिनाई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहो तो भक्ति पथ कौन प्रयासा। गले में माला पहनने के लिए जब समय आता है तो लोग कहते हैं महाराज जी बड़ा कठिन है। ये तो कठिन क्या है, होटल में खाना, बाहर पानी पीना, बिजनेस करना। अगर आप माला नहीं पहने तो होटल में जाकर के किसी की गंदगी खा लेंगी क्या? होटल में जो भोजन बनता है साफ सुथरा हो तो आप कहीं खाइए। संत लोग इसको इसलिए थोड़ी मना करते हैं कि आप होटल में मत खाइए। होटल में जो बनता है उसमें जिस तरीके से बनाते हैं उसको जाकर के आप देखिए, पसीना भी आ रहा है, समोसा भी बन रहा है, उसे में खट्टा मीठा भी मिल जाता है, खाइए आप, आपको अच्छा लगता हो तो। धर्म का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको कोई रस्से से बांध करके और जानवर की तरीके से क्योंकि घसीट रहा है। धर्म का मतलब होता है कि आपको प्रकृति ने ये शुद्ध वस्तुएं दी हैं, शुद्ध भाव दिया हुआ है, शुद्ध हवाएं दी है, पानी दिया है, दूध दिया है, सेब, केला, अनार, फल, तो आप किसी गंदगी क्यों खाएं आप? लेकिन एक माला पहनते समय आदमी कितने विचार कर डालता है, भक्त होने के लिए कितने विचार कर डालता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि आप क्यों सिसकते हो, आपको कोई फांसी थोड़ी है, इससे कोई आपके लिए बंधन थोड़ी है। वो चौपाइयों में कहते हैं कहा हो तो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख न जप न उपवासा। ये जो कठिनाई वाले कार्य हैं ये तो अपने शौक के लिए करते हैं। हम लोगों ने भी जब गुरुदेव जी की छत्र छाया में आए हैं तो अपने शौक से 2 दिन 3 दिन 7-7 दिन तक भोजन नहीं किए, महीने महीने तक उपवास रहे, लेकिन उसमें पानी पीते रहे, फल लेते रहे, शरीर को हल्का किया, किसी के बंधन से नहीं, अपने शौक से। और जब किया तो शरीर एकदम हल्का हुआ, मन सुंदर हुआ। तो संत महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, संयम बनाए हैं, ये आपके जीवन को और सुंदर बनाने के लिए करते हैं, आपके मन में परमात्मा की अनुभूति देने के लिए करते हैं। तो उसमें अपना भाव बढ़ता है और इस भाव से आपकी समृद्धि बढ़ती है, तरक्की बढ़ती है, बरकत होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप इससे डरिए नहीं, योग नमक जप तप उपवासा। क्या करना है भक्ति में? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। किसी से ऐंठो नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पैसे वाला, मैं खेती वाला। क्या करोगे ऐंठ करके? ऐंठोगे तो अंदर में बीमारी पैदा होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत गुस्सा करता है, जिद्द करता है, मैं आपको बता दूं इसलिए कि आप ख्याल रखो, और गुस्से को और ये जिद्द को ये बहुत अपना शान सीखी में जोड़कर नहीं देखो। समाज में जो बड़ा आदमी होता है, जिम्मेदार होता है, उसकी धाक चलती है, दबंगई कर लेता है, लोगों को दबा लेता है। ये स्वभाव ही बीमारी है। आप अपने बच्चे में या अपने में अगर ये कड़ापन देखते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है बात बात में, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं तो भीतर भीतर से बहुत उलझते हैं, ये कड़ाई है, ये उलझन है, ये अहम है, तो आप मेरी बात मान करके ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो आपके लीवर में कहीं न कहीं बीमारी मिलेगी।
जिस आदमी के भीतर में गलती होती है, शरीर में कुछ गड़बड़ी होती है, तब धीरे धीरे वो गड़बड़ी उसके मन में आती है और मन में दूसरे के देखा देखी गड़बड़ी बनाता है तो धीरे धीरे शरीर में गड़बड़ी आ जाती है। अभी आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन गुड़ाखो शुरू कर दे तो थोड़े दिन उसको चटपटा लगेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे नाक में दुखन पैदा हुआ और उसके बाद दुखते दुखते फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने चेकअप करा लिया। फिर डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा सा कैंसर शुरू हो गया है। अब गुड़ाखों का अब आराम और स्वाद महसूस हुआ। तो मन से तन में और तन से मन में बीमारियां एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जो हम लोग बहुत गुस्सा गर्मी करते हैं, बहुत शान सेखी करते हैं, ये भी एक बीमारी का अंग है। स्वास्थ्य की पहचान क्या है? जैसे एक अच्छे मोटर की, एक अच्छे बाइक की पहचान क्या है? पहले ज़माने में किक लगा करके स्टार्ट करने वाली बाइक आती थी। तो अभी अभी जो गैरेज से बाइक आई है, शोरूम से बाइक आई है, तो उस पर किक पर जैसे पैर रखते थे तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था। जैसे पैर रखे और दबाए, एकदम फर्र से स्टार्ट हो गई गाड़ी। तब लोग कहते भाई गाड़ी बहुत सुंदर है आपकी। मतलब स्टार्टिंग जिसकी बढ़िया हो। और आजकल बटन वाला सेल्फ स्टार्टिंग आ गया है। आप बटन को खींचते रहिए, दबाते रहिए, वो स्टार्ट ना हो तो क्या बढ़िया गाड़ी है वो। आप उस बटन पर उंगली रखिए और उसके बाद एकदम से स्टार्ट हो जाए। अब तो ऐसा भी सिस्टम आ गया है कि आप आँखों से देख लीजिए, मन में सोच लीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये कौन गाड़ी है? सबसे पहले ये गाड़ी तो आपको परमात्मा ने, प्रकृति ने, सदगुरु कबीर साहब ने, संत महापुरुषों ने दी कि आप अपनी माँ को देखते ही फौरन खड़े हो जाते हैं। मेरी माँ आ गई, उसके पैर छुएं, चरण स्पर्श करें, माला पहनाएं, उसको बैठाएं। इस प्रकार का कोई लड़का करता हो तो लगता है कितना सुंदर लड़का है। पिता को देखकर, माँ को देखकर, कोई काम को देख करके। और एक लड़का यह है कि माँ उसको चिल्लाती रहती है, ठूंसती रहती है, चादर पकड़ के खींच लेती है और बाप आकर के गुर्राता है, साली कुंभकर्ण बना सो रहा है, अभी उठा नहीं है। वो उठता ही नहीं, वो चाप ही नहीं करता है, करवट भी नहीं बदलता है। तो क्या समझेंगे इससे? उसके अंदर में जो बीमारी है वो यही है कि आलस्य है। आलस्य क्यों है? कि पेट साफ नहीं होता है, खाना अच्छा नहीं है। और नहीं तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जो माँ का दूध पीते हैं, माँ संयम से रहती है। माँ का भी दूध पीने वाला बच्चा कभी कभी बीमार पड़ता है। मैंने देखा कि बच्चे को जुकाम बहुत हो रहा है, उसको निमोनिया भी पकड़ रहा है। अब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बच्चे को दवा देता है तो भी ठीक नहीं होता। बच्चा मेरे पास लेकर के आई तो मैंने बच्चे को नहीं देखा, उसकी माँ को देखा। मैंने उसकी माँ से कहा, तुम कच्चा आम ज़्यादा खाती हो क्या? वो अप्रैल मई का महीना था, उस समय आम बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश में, और आम थोड़ा सा चटपटा होता है, खट्टा होता है। और किसी किसी को आदत पड़ गई तो छत्तीसगढ़ का खट्टा और उत्तर प्रदेश का कच्चा, ये दोनों बहुत मशहूर हैं। और एक बार अगर जुबान लग गई तो फिर ये छोड़ती नहीं है। फिर कुछ पेट की गड़बड़ी के कारण से भी होता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम कच्चा आम बहुत खाती हो क्या? तब हंसने लगी। मैंने कहा कि इसके जुखाम की जो जड़ है वो इसमें नहीं है, तुम्हारे कच्चे आम में है। तुम कच्चा आम खाती हो, खट्टा खाती हो, चरफरा खाती हो, उसका जो दूध बनता है उस दूध में यह अवगुण है कि इस बच्चे को जुखाम होता है। नहीं तो माँ अच्छा खाए तो बच्चे को जुखाम नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब को लहरतारा में जो दिखाया गया है, उस बच्चे की सूरत और सेहत देखिए। वो देख करके भी अगर आपके अंदर में भावना नहीं आए तो आप कबीर कैसे बनोगे? डॉक्टर कैसे बनोगे? इंजीनियर कैसे बनोगे आप? तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? संत महापुरुषों ने इस चीज़ की कई तरफ से पहचान बताई, परिभाषा बताई, औषधियाँ बताई, खाने पानी पीने का नियम बताया। और हम नहीं समझ पाते तो कहते कि साधु लोग हमेशा टंटा किया करते हैं, सफाई रखो, अमनिया करो, पानी छानो, ये करो, वो करो। एक महिला थी, वो बहुत तंग रहती थी अपने पति से। पतिदेव उसके अध्यापक थे, गुरुदेव जी के यहाँ आया करते थे।
तो एक बार उन्होंने अपनी बात बताई कि महाराज जी ऐसे भी होता है, क्या करें, निभाना पड़ता है। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि पानी छान कर पीना चाहिए। इतना गुस्सा आती थी सुन करके, इतना गुस्सा आती थी कि तुमको क्या है, तुम्हारे गले में पानी भी अटकता है क्या, तुम्हारे गले में पानी भी अटकता है, ये मतलब पानी पीने में तुमको क्या दिक्कत है, इस पानी में कौन सा मेढक बैठा हुआ है। मतलब अनेक तरीके से वो व्यंग बोल करके अपने पति को बेवकूफ़ बना देती थी। उसने कहा कि देखिए एक नियम है, हमारे पुरखे पूर्वज संत महापुरुष शाम को दीपक जला देना चाहिए। संध्या के समय घर घर में दीपक ड्योढ़ी पर जला करके चौखट पर रख दिया जाता था। क्यों किया जाता था कि रात्रि के समय भोजन करो तो, या जब तक सो न जाओ, कोई आता है जाता है, सांप है बिच्छू है, तो कुछ भी हो वो आपको दिखाई पड़े, इसलिए चौखट पर दीपक होना चाहिए। और ये एक मन के ज्ञान की ज्योति का भी प्रतीक है। और इसलिए मैं देखता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली की सप्लाई होने के बावजूद लोग दीपक अभी भी जलाते हैं। वो दीपक चौखट का नहीं है, वो आपके अंदर में जो प्रज्ञा है, दोनों आँखों के बीच में जो तीसरा नेत्र है ना, वो उसकी ज्योति है। जो भी माँ बहन जलाती होगी उसके अंदर में श्रद्धा के दीप जल रहे हैं, और उसी से उनके बच्चों में, परिवार में और आगे चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश मिलता रहता है। अब वो अपनी पत्नी को समझाता टीचर कि दीपक जला लिया करो। उसने कहा कि मैं इतनी लकड़ी जलाती हूँ, जब रोटी बनाना होता है, भात बनाना होता है, कि उसी से भीतर बाहर सब उजियारा हो जाता है। वो हर बात में इसे ठोस कर देते थे। एक दिन शाम के समय भोजन करने बैठा हो, रोजाना कहती थी, वहाँ उत्तर प्रदेश में क्या अरहर की दाल बनती है तो उसमें खटाई डाल देते हैं। आम बहुत होता है तो आम को कच्चा करके सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा मसाला लगा देंगे, और जब दाल पकने लगेगी तो उसमें पकने के बाद थोड़ा छोड़ देते हैं तो दाल स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन है नुकसानदेह। शाम को 8 बजे भोजन करने बैठा वो टीचर, दाल रोटी सब्जी चावल सब था, तो रोटी दाल खाने लगा। तो कई दिनों से घर में चर्चा हो रही थी कि खटाई है नहीं, खटाई है नहीं। वो पत्नी अपने पति से, मास्टर से कहती थी कि खटाई खरीद करके लाओ, तुम खटाई के शौकीन हो, और खटाई घर में ख़त्म हो गई। उस दिन जब वो खाने बैठा तो जैसे रोटी और दाल मिलाया तो उसने देखा कि आज दाल में अचानक खटाई कैसे आ गई। उसने कहा मैंने तो बाज़ार से खरीदी नहीं, तुमने बताई नहीं खटाई ख़त्म हो गई है, तो ये खटाई तुम कहाँ से ले आई। तो उसने कहा खटाई मैंने डाली नहीं, तुमको कहाँ खटाई का सपना दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि बत्ती जलाओ। उसने कहा चूल्हे की उजेर तो है ही, बत्ती क्या दिखाएं हम। अरे उसने कहा दीपक है, जलाओ तो उसको। तब उसने जब दीपक जला करके देखा तो दाल में खटाई नहीं थी। कुएं से उस ज़माने में पानी भरा जाता था ना, तो कुएं से पानी भर के लाए तो उसे मेढकी भी आ गई। छानने के लिए बोली तो छानी नहीं, ऐसे दाल में डाल दिया, मेढक उसी में उबलता रहा, टांगे सब अलग हो गई, पेट अलग हो गया, भेंजा अलग हो गया, और उसी में से खटाई इसके हाथ में लग गई। पता भी कब चला, जब दीपक लाकर जलाकर सामने रखा तब। उस अध्यापक ने कहा ऐसे पत्नी के साथ भी मैं जिंदा हूँ आज। मतलब इस दुनियावी संसार में योग कुयोग सब प्रकार का होता रहता। अभी साहब जी, महंत साहब कह रहे थे कि आप केवल सुख की आशा में मत रहिए, कई जन्मों का हमारा साथ है, इसमें बेटे हैं, पत्नी हैं, भाई है, पड़ोसी है, ये अपने चाहने से नहीं बनते। अपने चाहने से आपके पास पैसा है तो स्कॉर्पियो ले आइए, फॉर्च्यूनर लाइए। अपने चाहने से पैसा है तो घर में आप सब कुछ रख लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपने चाहने से आप अच्छा बेटा नहीं पा सकते हो। पैसा आपके पास बहुत हो लेकिन अच्छी बेटी नहीं पा सकते हो, अच्छी बहू नहीं पा सकते हो, अच्छे माता पिता नहीं पा सकते हो। ये सारी चीज़ें तो अंबानी के लिए, अडानी के लिए और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी असंभव है। इसलिए इसको हमारे संत गुरुजन ने कहा कि ये प्रारब्ध है। आपने पहले जो कमाई कर रखी है वैसे ही ये परिवार के लोग मिलेंगे
और ये मिले हुए हैं तो इनको स्वीकार करिए। स्वीकार करने से फिर आत्मीयता की छाया में ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगती है। किसी भी चीज़ को शुद्ध करने का सबसे अच्छा उपाय है क्या है? आत्मा का प्रेम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। दिल दे करके किसी को आप अपने पास रखिए, दिल दे करके, पैसा दे करके नहीं, बदला ले करके नहीं। पैसा और बदले का मतलब क्या होता है? जैसे माँ बेटे का विवाह कर दिया, बड़े शौक में, बड़े प्रेम में, दुलार में, प्यार में, मोह में, और अपनी बहू को खूब जेवर दिए, गहने दिए, पैसा लगा करके शादी की, घर ले आई। तो जो गहने दिए, जो पैसे दिए, उसके अहंकार के कारण से बदले की, प्रतिशोध की भावना मन में बस जाती है कि जितना मैंने दिया है मेरी बहू उतना ही मेरी करे। वैसे तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो तो कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस। कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बह। आपके पास, आपके भुजाओं में, आपकी आत्मा में वो ताकत है कि आप 100 साल के नहीं 120 साल के हो जाइए तो भी आपको वो ताकत कम नहीं पड़ने वाली है। और सतगुरु कबीर साहब ने तो पूरा जीवन जीकर दिखा दिया। जब बनारस से वो मगहर गए होंगे तो कम से कम 100 साल की उम्र तो हो ही गई होगी, क्योंकि मगहर जाने के कुछ एक दिन के बाद में ही उनका शरीर अंत हुआ है और 119-20 साल के होने पर शरीर छोड़ा है उन्होंने। ये उनके जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र है। 100 साल के बाद में 300 किलोमीटर वो पैदल गए हैं। ताकत थी कि नहीं थी? लेकिन माओ को मैं देखता हूँ, ये जो आपकी दुराशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मन की कामनाएं हैं, ये आपको कमज़ोर बनाती है। अभी अगर घर में बहू नहीं आए तो माँ को मैंने देखा है कि 80-80 साल की माएँ एकदम गरजती हैं, पूरा मैनेजमेंट बढ़िया रखती हैं, काम करती हैं, खेत में भी, घर में भी। कोई कह नहीं सकता कि माँ बूढ़ी हो गई है, क्योंकि उसके कोई है नहीं, इसलिए ताकत है। और जैसे ही बहू आ जाती है तैसे ताकत उसका क्या टोना लग जाता है कि कोई सहायता ले जाता है। जैसे बहू आए तैसे पड़ जाएगी। अब खाट पर ही उसको चाय भी चाहिए, पानी भी चाहिए और रात में पैर दबाने वाली भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर में बना रखी है कि मैंने इसको इतने सोने के गहने दिए हैं, ये करेगी नहीं तो क्या मतलब फिर। मतलब देने का जो प्रतिशोध भाव है, ये बहू के प्रति नफरत का भाव, अहम का भाव जागृत कर देता है। और यही वजह है कि मुश्किल से 3 दिन या 3 महीने बीतते बीतते सासू और बहू की खटपट शुरू हो जाती है और घर में पूरा महाभारत का दृश्य आ जाता है। सदगुरु की बात अगर पढ़े होते आप तो आप अपने बहू को सब कुछ दे दीजिए, लेकिन दिल के साथ दीजिए। अहंकार पूर्वक नहीं कि मैंने कमाया है, मैंने दे दिया है। आप नहीं दोगी तो क्या नहीं पाएगी वो? आप मरोगी तो कौन ले जाएगा? ये उसका तो होना ही होना है और आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो आप अभी से दिल दिखाइए और प्यार से दीजिए और उसके बाद देखिए कि बहू का क्या भाव उमड़ता है आपके प्रति। हम लोगों ने देखा है जो हृदय परिवर्तन होता है संत महापुरुषों ने कैसे किया। अंगुलमाल के लिए महात्मा बुद्ध ने कैसे हृदय परिवर्तन किया। संत महापुरुषों ने रत्नाकर के साथ मिलकर के कैसे हृदय परिवर्तन किया। ये तो संतों की कहानी है। मैं आंखों देखी भक्त की कहानी बताया करता हूँ। हमारे गुरुदेव जी उसके घर पर जाया करते थे। मैंने देखा है कि नई उम्र में ही वो बहू बनकर के घर में आई, जब उसके मायके से ही इतना स्वभाव संस्कार मिला था उसको कि संतों को पा करके ऐसे खिल जाए जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है। उसको लगता है कि मेरे मायके से कोई आ गया है। वैसे भी लोग मानते हैं कि मेरे गुरु आए तो मेरे माँ बाप आ गए। ये भावनाएं क्या है? ये सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है आपके भीतर में, जिससे आपकी आत्मा को वो ऊर्जा मिल जाती है कि आप खुश हो जाते हो और घर में जो छुटपुट थोड़ा बहुत कलह है, क्लेश है, ये मिट जाता है। मैंने देखा कि इतना बढ़िया सेवा करती थी वो कि 10 संत आ जाएं, 15 संत आ जाएं तो कभी उसको पड़ोसियों की इस मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 2-3 बार गए थे उसके घर पर, उसके बाद कई वर्ष हो गए नहीं गया। फिर धीरे धीरे समाचार उड़ते पड़ते मिलने लगा कि उसकी बहू आई
और केवल 3 दिन पटरी खाई है। 3 दिन के बाद 3 वर्ष हो गए हैं, वो बहू भोजन बना देती है लेकिन सासू को परोसती नहीं है। सासू जाकर निकालती है, खाती है, अपने थाली मांजती है और अपने कमरे में अकेले भजन करती है। सुनकर के बड़ा हम लोगों को भी अचरज लगा कि कहते हैं कि सेवा करने से मेवा मिलता है, और इसने जो सेवा की संतों की, पूरा गांव उसके पीछे मुरीद उसकी भक्ति के। सबरी का उदाहरण देकर के लोग बोलते थे कि इसका पति बहुत कम उम्र में चला गया, लेकिन फिर भी अपने पति के बदले भी ये सेवा करके अपने पति के लिए पुण्य कमा रही है। और ऐसे बहू आ गई आज। हम लोगों के मन में भी ऐसे अजब गजब लग रहा था। मन में हुआ कि अभी तो कोई वहाँ से कार्यक्रम का निमंत्रण आता नहीं है, लेकिन ऐसे समय में बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। तो उसी रास्ते से होकर कहीं जाना था, तो हम लोग 2-4 मूर्ति पहुँच गए अचानक उसके घर पर। मन में था कि उदास होगी, दुखी होगी, बंदगी करेगी तो हंसमुख नहीं होगी, क्योंकि उसके घर में ऐसे ऐसे क्लेश हैं। हम लोग पहुँचे, जैसे देखी है वैसे कार्यक्रम होता है तो लोग तैयारी कर रखते हैं, लेकिन पहले संत लोग, गुरु और कोई भी आ जाए तो बता करके नहीं आता था, इसलिए इन सबको अतिथि कहते थे। अतिथि का अर्थ जानते हैं, जिनके आने की कोई तिथि न हो। और इससे फ़ायदा क्या होता था? जब सबरी के गुरु ने सबरी को समझाते हुए अपने अंतिम समय में बताया था कि बेटी तू चिंता मत करना, मैं मरूंगा भी नहीं और भगवान यहीं आएंगे। 2 चीज़ों की चिंता थी उसको, एक तो सबरी गुरु बूढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे, दूसरे भगवान अभी तक मिले नहीं और जो गुरु मिले थे वो भी चले जा रहे हैं। तो गुरु ने समाधान किया कि बेटे गुरु मरते नहीं, तुम्हारे दिल में है, जहाँ तुम याद करोगी वहीं मिलूंगा मैं। रही बात भगवान की, तो भगवान मिलने यहीं आएंगे। तारीख नहीं बताई। तारीख तो राजनेताओं में चलता है कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तो राजनीति में चलता है। लेकिन गुरु महाराज ने नहीं कहा कि कब आएंगे, और नहीं कहा तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जवान से सबरी बूढ़ी हो गई। क्या करते करते कि जब से गुरु महाराज ने वचन दे दिया कि गुरु महाराज भगवान आएंगे, उसी दिन से आएंगे, तो मैंने किया आंगन तो साफ़ कर लूँ, फूल तो रख लूँ, चढ़ाऊँगी क्या, खिलाऊँगी क्या। रोज़ सवेरे उठ करके झाड़ू लगाते लगाते दूर तक चली जाते थे, और वहाँ आंचल में फूल तोड़कर जंगल से और वही बिखेरते कि मेरे राम के पैरों में कंकड़ चुभे तो नहीं गए, और फिर वेर ला करके रखते थे, नहीं तो फिर वो आत्म वही प्रसाद हो जाता था। जिस घर में गुरु एक बार आ गए तो उसका लाभ ये होता है कि उस दिन से रोटी गुरु के लिए बनती है और घर वालों के लिए प्रसाद होता है। उस दिन से घरों में रोज़ सुंदरता आएगी, रोज़ रंगोली बनेगी, और ये घर नहीं होगा, ये उसी दिन से मंदिर बन जाएगा। आपके छत्तीसगढ़ में मैंने कहीं कहीं देखा भी है, जब संत आते हैं ना, कार्यक्रम होता है, वो 3 दिनों के लिए दीपावली मनाई जाती है। होली के समय कार्यक्रम था किसी गांव में, इधर राजनांदगांव की तरफ, चीचा या कोई गांव है, पूरे गांव के हर एक ड्योढ़ी पर मैंने देखा कि दीप जलाए गए। मैंने कहा ये तो दीपावली के समय होता है। तो गांव वालों ने बताया कि साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम है, तब से 3 दिन के लिए कोई खेत का कार्य नहीं करना है, और 3 दिन हर एक घर के सामने दीप जलना है। बिना बताए अगर गुरु आएंगे तो आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा जो सबरी के जीवन में परिवर्तन हुआ है। उस घर में हम लोग अचानक पहुंच गए। अचानक पहुंचते हुए थोड़ा बहुत तो गंदगी होती है, लेकिन 5 मिनट में उसने बरामदे को साफ करके और बढ़िया जो आसन बिछा दिया कि उसके उस फुर्ती को देख करके, उसके हंसमुख चेहरे को और संतों को देखते ही प्रसन्नता को देख करके मन आह्लादित हो गया और शीतल हुआ कि जो हवाएं चल रही थी ये कि इसकी बहू खराब, ये खराब, वो खराब, घर में एक कष्ट क्लेश, लगा कि ये झूठा है। फिर उसके बाद घर से बढ़िया दूध लेकर के आई। कल ये जो भाई साहब बैठे हुए, नाम नहीं मालूम है डेहरलाल, पूरे छत्तीसगढ़ में सबके घर में ऐसे दूध होना चाहिए। इतनी मोटी मोटी मलाई वाला, मैंने कहा ये बाराबंकी से साथी ले आया दूध, क्या है ये? छत्तीसगढ़ में दूध होता ही नहीं है। छोटी छोटी बेचारी गायें हैं और छोटे छोटे स्तन हैं, लेकिन जो होता है वो प्योर दूध होता है। इस छत्तीसगढ़ जैसा घी मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा है। इतनी खुशबू,
और इनके यहाँ तो दूध की मलाई मिल गई। ऐसे ही दूध ले करके वो माँ एक भगोना में 3-4 लीटर दूध, मोटी मोटी मलाई, चीनी मिला करके झल रही थी। मैंने कहा इसका प्रेम, इसका हंसमुख स्वभाव तो नहीं कहता घर में कोई क्लेश है, फिर भी इससे पूछ लेता हूँ। उसकी जो बहू है वो निकली, और निकल करके घर में चाहे जितना क्लेश हो, द्रोह हो, द्वेष हो, लेकिन कोई आया है तो उससे तो नमस्ते प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि वो घर से फुर्र से बाहर निकली, और बाहर कुछ काम वाम नहीं था, घूम घाम करके फिर घर में घुस गई। जैसे धनुष होता है ना, वैसे तिरछे तिरछे और तिरछी आंखों से हम लोगों को भी देखती रही। तब मुझे समझ में आया कि कुछ न कुछ दाल में काला तो है ही। ये जो सुनाई पड़ रही थी बातें, कुछ न कुछ तो है, नहीं तो इसके हमारे बीच में कौन दुश्मनी है। आकर खड़ी होती, बैठती, लेकिन बैठी क्यों नहीं, खड़ी क्यों नहीं हुई। कहते हैं कि दोस्त का जो दुश्मन होता है ना, वो भी दुश्मन जैसे लगता है। उसकी दुश्मन हमारे पास बैठी थी। कौन थी वो? उसकी सासू थी। उसके दोनों के बीच में खटपट था, इसलिए हमारे पास नहीं खड़ी हुई, फिर भीतर चली गई। मौका पा करके मैंने उस माँ से पूछा, मैंने धीरे से बोला कि तुमने अपने बेटे की शादी करी, बहू भी ले आई, हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया, बताओ तुम्हारी बहू कैसे है। मैंने धीरे से हालचाल पूछा। इतनी खुश होकर के बोली, एकदम बुलंद आवाज़ में चहचहा करके, साहब बहू मत कहिए, मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। जोर से बोला, और ये आवाज़ उस बहू के कानों में जो पड़ी है, एकदम दौड़ करके आ गई और अपने सासू के पैर पकड़ के इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। हम लोग तो डर गए कि सोचे कि साधु लोग आकर के चुंगलखोरी करते हैं, घर बर्बाद करते हैं, इसलिए रो रही है। मैंने कहा पगली रोती क्यों है, तेरी सासू ने कोई तेरी बुराई थोड़ी की है, इसने तो तेरी प्रशंसा की, तेरे को बेटी कहा। उसने कहा यही चुभ गई बात। 3 वर्ष हो गए और केवल 3 दिन के भीतर मैंने जो प्रताड़ना की है अपने माँ की, लेकिन मेरे माँ के दिल में मेरे लिए मेरी माँ से भी बड़ी जगह होगी, मैं नहीं समझ पाई है। तीसरे दिन, मेरे इस घर में आने के तीसरे दिन, केवल एक बात इन्होंने कही थी कि बेटी पानी छान करके भोजन बनाया करो। मैं एमए तक पढ़ी हूँ, मेरे पढ़ाई को जो चोट लगी अहंकार के कारण से, नहीं तो अच्छी बात इन्होंने बताई थी, मेरे पढ़ाई के अहम के कारण से चोट लगी। और मैंने कहा कि मैं एमए तक पढ़ी हूँ, मुझे अकल दे रही हो, और मैंने बर्तन फेंक करके कहा कि जाओ तुम बनाओ और खाओ। मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, तुम्हें मुझे बताती हो। कभी कभी आदमी के अंदर में पूर्व जन्म के पाप के कारण से ये प्रतिक्रिया होती है। जैसे तवा होता है ना गरम, पानी डालो तो क्या होता है, उछल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के बेग से हर चर्चा न सुहाए, पूर्व जन्म के बेग से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए। किसी किसी आदमी को अच्छी बात बताइए, अच्छी जगह बैठाइए, अच्छी जगह बुलाइए, वो नहीं आएगा। और ठेकी पर कोई बुलाता है क्या, निमंत्रण कार्ड आता है। थानों पर से कोई सम्मान पूर्वक रथ लेकर के आता है, बैठ करके चलिए। लेकिन जितने भी झगड़े की जगह हैं, बर्बाद होने की जगह हैं, वहाँ की भीड़ देख करके मन को, कलेजे में जो अग्नि पैदा होती है कि इन लोगों को हुआ क्या है। वहाँ भी जाओ तो यहाँ भी आ जाओ। इस सत्संग में इतना प्यार मिलता है लोगों को, बैठने के लिए सम्मान मिलता है, खाने के लिए मीठा मिलता है, और इतना सुंदर ज्ञान मिलता है। लेकिन ये सब क्या है कि पहले की कुछ करनी कमाई ऐसी है कि भी थोड़ा सा फासला है, उसको भी हमें मिटाना है। कैसे मिटाना है, ये संत महापुरुषों के भाव को लेकर, श्रद्धा को लेकर। उस माँ ने अपने बहू को जो बदला है, उस बहू ने कहा कि अगर थोड़ी सी भी निंदा कर देती मेरी, तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती कि मैं सही हूँ। लेकिन ये तो आज मेरी प्रशंसा करके, मेरे को बेटी के रूप में रख करके मेरे को जो परास्त किया, जो हरा दिया। अभी साहिब जी को, महंत साहब जी को मैंने देखा, कल मिलने आ गए। एक संत का दिल कैसे होता है, सरोवर जैसे। मैं संकोच कर रहा था कि महंत साहब नहीं है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन आश्रम तो वो जगह होती है जहां पूछने की ज़रूरत नहीं है,
उसका द्वार तो सबके लिए, चोर आए उसके लिए भी खुला रहता है। उसको आश्रम कहते हैं। पहले उसको पानी मिलेगा, रोटी मिलेगी, सोने की जगह मिलेगी, उसके बाद जो इच्छा हो करे वो। कल शाम को आ गए मिलने, फिर उसके बाद सुबह हम लोग पहुँचे तो जो भाव देखा, वहाँ का जो प्रेम देखा, तो मेरे दिल में लगा कि साहब तो अपनी तरफ से करके मेरा दिल जीत लिए और हम लोगों को हरा दिया, परास्त कर दिया। क्योंकि हम तो यहाँ पर पाहुना हैं, हमारे यहाँ भी आते तब याद दिलाया कि आज के 20 वर्ष पहले हम मूजापुर गांव में गए हुए थे और श्री आचार्य साहब जो मनोहर साहब शास्त्री कहलाते थे, इतने महान संत होते हुए भी उस आश्रम पर गए। हम लोग नहीं थे, अपने आप दरी बिछा ली, अपने आप बैठ के आराम किया और हमारे जो साथी थे, उस समय कुछ नहीं होता था, आजकल जैसे फ्रिज वगैरह तो होती नहीं, इंटीरियर में आश्रम है, तो गुड़ था और वो गुड़ दे दिया तो गुड़ खा करके पानी पिए और जब तक ला करके कि मैं इन संतों की पूजा अर्चना करूं, और तब तक साहब ने ही सबको पैसा दे करके और जल्दी से चले गए। आज के 20 वर्ष पहले की बात साहब ने याद दिलाई और यहाँ पर आकर के फिर हमारा दिल जीत लिया, हम लोगों को हरा दिया। कि हमारे यहाँ होते तो हम भी पूजा कर लेते, आरती कर लेते, तब तो दिल भरता, और फिर भी हमको पैसा और कपड़े देकर भर रहे हैं। ये ऋण हम कब चुका पाएंगे? वैसे अहंकार के कारण से कि अहंकार बढ़ने पाए तो ले लेते हैं। आप लोगों से इसलिए ले लेते हैं कि आपका ये सार्थक हो जाएगा, ले जाकर कहीं डाल देंगे तो एक सुंदर गुलाब का फूल खिल जाएगा, एक आम का फल खिल जाएगा। लेकिन संत से लेने पर उन संत की सेवा हम नहीं कर पाए तो करेंगे क्या? फिर ना ले तो अहंकार बढ़ता है, ले ले तो अंदर में थोड़ा सा एक झिझक पड़ती है। मैंने देखा उस बहू ने अपने माँ को पकड़कर सासू को जो रोया है कि 3 साल के सारे आंसू उसके निकल गए, और उसके बाद तो समझा बुझा करके हम लोग चले आए। लेकिन उसके बाद उस गांव से फिर जो हवा आई कि आज अगर किसी के घर में बहुत बड़ा पुण्य हो तो ऐसी बहू आए। उसने जो फिर कदर की, सम्मान दिया, अपने सासू की सेवा करना शुरू किया और फिर चारों दिशाओं में उसकी जो शोहरत बढ़ी कि लोग उंगलियों पर गिनते थे कि किसी घर में अगर बहू मिले तो ऐसी बहू मिलनी चाहिए। मतलब 3 साल के भीतर में दोनों चीज़ें सामने आई, जो प्रतिकूल कहते हैं और जिसको अनुकूल कहते हैं। लेकिन उस माँ ने जो तपस्या करके बहू को गहने भी दिया, पैसे भी दिया, मालकियत दी, लेकिन उससे कुछ चाहा नहीं उसने। बहू के इस प्रतिकूल व्यवहार के कारण भी क्यों नहीं चाहा? क्योंकि उसने सोचा कि मेरी आत्मा है, जैसे भी वो मेरे पति नहीं रह गए हैं, कल को मैं भी नहीं रहूँगी, लेंगे सब यही लोग, तो ये संभालें, जैसे भी रहें, ये सब कुछ इनका है। तो अपनी आत्मा में रह कर के हमें और मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। मैं भजन करती हूँ और मेरी बहू सीखती है, घर को संभालती है, मेरे को दिक्कत क्या है? दोनों तरफ की बात अगर आप ले करके चलें तो इसी गृहस्थ आश्रम में बंधन से मुक्ति की ओर का रास्ता प्रशस्त होता है। अगर आपके बेटे बहू आपके अनुकूल हैं तो बहुत सुंदर बात है, आपको समय देते हैं, आप थोड़ा समय संतों के पास जाइए, बिताइए, थोड़ा पाठ करिए, थोड़ा अच्छा आगे का रास्ता बनाइए, तो भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कहीं बाय द वे आप किसी चांस से परिवार में प्रतिकूलता है तो उसमें आपको नाराज़ी नहीं रखनी चाहिए, उनसे प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि हमारे बेटे अपनी चाबी अपने पास रखें, हमारे बहुए पूरे घर के मालकिन बने, संभाले, और मैं थोड़ा थोड़ा अपने परमार्थ की ओर लगूंगी। दोनों तरफ से आपको फायदा होता है। लेकिन ये सोच जीवन को सामने रख करके रखें तो संत महापुरुष इसीलिए ईश्वर की, आत्मा की, परमात्मा की, लोक की, परलोक की, व्यवहार की चर्चा करके सारी चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। जैसे आपके भोजन में एक अच्छा भोजन जो होता है तो केवल मिठाई थोड़ी रखी जाती है, मिठाई के साथ में थोड़ा भजिया भी होता है, भजिए में लंबे लंबे मिर्चे भी पड़े होते हैं। भाई मिठाई खाते मुख मोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा मिर्ची खाइए, भजिया खाइए, अभी मुख पतला हो जाएगा। उसी के बाद में फिर धीरे धीरे अचार भी रख देते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको अनुकूल प्रतिकूल का दोनों का एहसास उसमें हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपके व्यवहार में, इस संसार में दुख सुख दोनों साथ में मिलते रहेंगे। इसी में मीठा भी मिलेगा, इसी में आपको कड़वा भी मिलेगा, और इसी दोनों के बीच से आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचना है जहां पर न मीठा रह जाएगा न कड़वा रह जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। आनंद उसे कहते हैं
जो कभी दुख में नहीं बदलता, जो बंधन में बदलता, उसको हम मुक्ति कहते हैं। अपने जीवन में मनुष्य जीवन पा करके इस मनुष्य के गुणों से संपन्न बना करके धीरे धीरे हम मुक्ति की ओर चले। यही जीवन की सार्थकता है और यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही कर्म है। सबके घर आंगन में इसका समन्वय दिखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम पूज्य साहिब जी के बहुत ही अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। खुश रह कर गुजारो तो मस्त है जिंदगी।